हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इन एक्विजिटोरियल सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्विजिटोरियल सिस्टम। ठीक है, पहले अभी तक आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे लो नोट्स पाने के लिए। ठीक है, इजी लैंग्वेज में। शैल वी स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, द इन एक्विजिटोरियल सिस्टम इट इज़ करेक्टराइज बाय द एक्टिव रोल ऑफ द जजेस। ठीक है, इन एक्विजिटोरियल सिस्टम में ठीक है इसमें क्या है, जज जो है एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वो टेक द चार्ज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जो कि जजेस हैं जो चार्ज ले लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ठीक है कंडक्ट करने में जज क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एविडेंस गैदर मतलब कि कलेक्ट करते हैं। ठीक है, पार्टी से एंड द क्वेश्चन द विटनेस को क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, जज एक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, रादर देन द रिलाइंग मेनली ऑन दी लोअर्स और द पार्टीज एंड द इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम। ठीक है, इसमें ये बताया गया है रादर देन कि एडवर्टाइजिंग सिस्टम में क्या था, जजेस एक्टिव रोल नहीं प्ले करते। ठीक है, जो भी एविडेंस वगैरह पार्टीज के द्वारा या लॉयर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते थे। ठीक है, जजेस उन पर ही रिलाई करके अपनी जजमेंट दे देते थे। ठीक है, बट इन एज एक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या है, जज क्या है इसमें एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, वो सारा चार्ज जो है इन्वेस्टिगेशन का वो जज के हाथ में। ठीक है, एविडेंस भी गैदर कर सकता है जज। ठीक है, और क्वेश्चन भी कर सकता है विटनेस को सॉरी। ठीक है, ये क्या है बन गया, इन एक्विजिटोरियल सिस्टम बन गया हमारा। ठीक है, जिसमें जज क्या है, एक्टिव रोल प्ले करता है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ दैट कोर्ट रादर देन द पार्टीज शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरिंग द ट्रुथ। ठीक है, कौन से आइडिया पे बेस है, ठीक है, पार्टीज की जो एविडेंस प्रोवाइड कर रही है उस पर बेस्ड नहीं है। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी जज है, जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्या करना, डिस्कवर करना ट्रुथ को। द कोर्ट एक्ट्स एज एम्पायर इंश्योर दी फेयर ट्रायल। ठीक है, जज की ड्यूटी है कि फेयर ट्रायल कंडक्ट करना। देन इसके बाद हम इसके प्रिंसिपल्स देख लेंगे, द प्रिंसिपल्स ऑफ द इन एक्विजिटोरियल सिस्टम। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट द एक्टिव रोल ऑफ द जजेस, द जज कंट्रोल द इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेट्स द एक्यूज। ठीक है, जज के हाथ में क्या है, कंट्रोल करना, इन्वेस्टिगेशन कंट्रोल करना। ठीक है, और इंटेरोगेट्स करना एक्यूज को, जो भी क्वेश्चन वगैरह पुट करने हैं। ठीक है, एंड द विटनेस को भी क्वेश्चन जो भी पुट करने हैं वो भी जजेस के हाथ में है। ठीक है, सारा कंट्रोल। नेक्स्ट क्या आगे प्रिंसिपल, द लिमिटेड द रोल ऑफ द पार्टीज। ठीक है, इस प्रिंसिपल में क्या बताया कि जो पार्टीज है वो लिमिटेड रोल प्ले करती है। ठीक है, एक्टिव रोल कौन प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे जज प्ले कर रहे हैं। द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस प्ले अ मोर पैसिव रोल। ठीक है, द सजेस्ट द क्वेश्चन रूट द इंक्वायरी। ठीक है, जो पार्टीज हैं वो जस्ट सजेस्ट करेंगी जजेस को क्वेश्चन। ठीक है, बट वो मेन पावर किसके हाथ में, जज के हाथ में। ठीक है, कि क्वेश्चन कौन से पुट करने पार्टीज को और या फिर विटनेस को। ठीक है, और इंक्वायरी कैसे कंडक्ट करनी है, बट नोट द कंट्रोलिंग द एविडेंस गैदरिंग द प्रोसेस। ठीक है, ये सारी पावर जज के मेनली हाथ में होगी। नेक्स्ट क्या आ गया, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस लाइकली द एडवर्सरियल सिस्टम। द इन एक्विजिटोरियल सिस्टम इज ऑल्सो अपहोल्ड द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट अंटिल गिल्ट इज प्रूफ। ठीक है, इसमें भी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस सेम ही आएगी जो कि हमने एक्विजिटोरियल सिस्टम में पढ़ी थी। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूफ गिल्टी, ये आ जाएगा, सेम आ जाएगा इसमें। ठीक है, द सर्च नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या आ गया, सर्च फॉर ट्रूथ। द जजेस इज टेकन विद दी टास्क विद दी एक्टिव सीकिंग आउट द ट्रूथ। ठीक है, जजेस क्या करता है, एक्टिव रोल प्ले कर रहा है क्या करने के लिए, ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए, रादर देन द एक्टिंग एज द न्यूट्रल ऑब्जर्वर। ठीक है, उसमें क्या था, जज क्या प्ले करता है, न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जज क्या है, न्यूट्रल रोल प्ले करने के बजाय मेन फोकस किस पे है कि ट्रूथ को डिस्कवर करना। ठीक है, प्रिंसिपल कौन सा आ गया, द राइट टू साइलेंस सॉरी। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट सॉरी प्रिंसिपल कौन सा आ गया, नो राइट टू साइलेंस। ठीक है, एक्विजिटोरियल सिस्टम में हमने कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा था, राइट टू साइलेंस पढ़ा था ना, बट इसमें क्या गया, नो राइट टू साइलेंस। ठीक है, इसमें राइट टू साइलेंस का राइट नहीं है। ठीक है, द सम वर्जन्स ऑफ द इन एक्विजिटोरियल सिस्टम, द एक्यूज्ड मे बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई एंड आंसर द क्वेश्चन पोस्ड बाय द जज। ठीक है, इन एक्विजिटोरियल सिस्टम में ये बोला है कि जो भी क्वेश्चन जज पार्टी को ठीक है पुट करेगी उसको एक्यूज को और या जो भी पार्टी होगी सामने या विटनेस होगा उनको उसका आंसर देना ही जरूरी हो पाना जाएगा। ठीक है, कंपेल कर सकते हैं इसमें जज। ठीक है, कि उनको आंसर देना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द इन एक्विजिटोरियल सिस्टम। द इन एक्विजिटोरियल सिस्टम ओरिजिनेटेड इन, कहाँ ओरिजिनेटेड हुआ था, कॉन्टिनेंटल यूरोप। ठीक है, कॉन्टिनेंटल यूरोप में हुआ था। ठीक है, ओरिजिनेट। नेक्स्ट आ गया, एंड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रोमन लॉ। ठीक है, कैन बी ट्रेस कहाँ ट्रेस हुआ था, बैक टू द रोमन लॉ में। ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, कॉन्टिनेंटल यूरोप में हुआ था। ठीक है, यहाँ आ गया ट्रेस बैक टू द रोमन लॉ में ट्रेस किया था। ठीक है, ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, फॉलोड बाय द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ठीक है, इस वाले कैथोलिक चर्च के फॉलो करता था। ठीक है, कब फॉलो करता था, मेडिवल पीरियड के टाइम पे। ठीक है, इन्होंने फॉलो किया था। ठीक है, इन द 30th सेंचुरी द कैथोलिक चर्च इस्टेब्लिश द कोर्ट नाउन एज द इन एक्विजिशंस टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, ये वाला चर्च ने इस्टेब्लिश किया था ये वाला प्रिंसिपल, एंड द अदर रिलीजियस ऑफेंसेस। ठीक है, इसके साथ भी और भी रिलीजियस ऑफेंसेस ठीक है इस्टेब्लिश हुए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द मेथड ऑफ इंक्वायरी यूज्ड इन दिस कोर्ट्स इन्फ्लुएंस बाय द डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, कौन कौन से किससे मतलब कि इन्फ्लुएंस हुआ था, जो इन एक्विजिटोरियल सिस्टम कौन कौन सी कंट्री फॉलो करती थी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, फ्रांस जर्मनी वगैरह फॉलो करी थी ना। ठीक है, उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ करने लगे ये। ठीक है, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ द इन एक्विजिटोरियल सिस्टम इमर्ज इन फ्रांस। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ना कि मोर ठीक है मोर अच्छी तरह से क्या इस्टेब्लिश हो गए
इन एक्विजिटोरियल सिस्टम इमर्ज हो गया, ठीक है, कहाँ पे, फ्रांस में हो गया। द मेन ऑफ द मेकिंग जस्टिस इज मोर एफिशिएंट एंड रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द पावरफुल लोअर, ठीक है। इसका मेन एम क्या था, जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को, ठीक है, एफिशिएंटली रिड्यूस करना, ठीक है, इन्फ्लुएंस जो है पावरफुल लोअर्स का, ठीक है, रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल लॉयर्स, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका हाउ द इन एक्विजिटोरियल सिस्टम वर्क्स, या फिर हमें ऐसे पूछ लेते हैं फंक्शंस ऑफ द इन एक्विजिटोरियल सिस्टम, तो हमने ये लिख देने हैं, ठीक है। पर देख लेते हैं हम द प्री ट्रायल इन्वेस्टिगेशन, द प्रोसेस बिगिन विद द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, कि कैसे प्रोसेस बिगन होगा, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से, ठीक है, लेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग जज, ठीक है, किसके द्वारा कंडक्ट होगी इन्वेस्टिगेशन जज होगा, ठीक है, या फिर मजिस्ट्रेट होगा। द जज गैदर द एविडेंस, जज क्या करेगा, एविडेंस गैदर करेगा, ठीक है, और क्वेश्चंस करेगा एविडेंस विटनेसेस को, ठीक है, एंड प्रिपेयर द केस फॉर ट्रायल, ठीक है, केस को प्रिपेयर करेगा ट्रायल के लिए। नेक्स्ट आ गया फंक्शन द प्रेजेंटेशन ऑफ द एविडेंस एट द ट्रायल, जज टेक्स द लेड इन द क्वेश्चनिंग, ठीक है, जज क्या करेगा, टेक लेड द क्वेश्चनिंग, द विटनेस क्वेश्चन करेगा विटनेस इसको, एंड द रिव्यू द एविडेंस, ठीक है, एविडेंस जो कि पार्टी के द्वारा दिए जा रहे हैं उनको रिव्यू करेगा, ठीक है, एविडेंस को चेक करेगा, अच्छे से देखेगा, ठीक है, कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस में प्रेजेंट देयर केसेस, ठीक है, दोनों जो पार्टी अपने अपने केसेस को प्रेजेंट करेगी, बट दे डू नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बट दोनों के पास क्या नहीं है, सेम लेवल ऑफ कंट्रोल नहीं होगा एज इन एडवर्सेरियल सिस्टम, ठीक है, जैसे कि एडवर्सेरियल सिस्टम में होता था, बट इन एक्विजिटोरियल सिस्टम में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, पार्टी के हाथ में कंट्रोल नहीं होगा इसमें, ठीक है। द रोल ऑफ लोअर्स एंड द जजेस, ठीक है, नेक्स्ट आ गया रोल ऑफ लॉयर्स एंड द जजेस, द लोअर ओनली सजेस्ट द क्वेश्चंस फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस, ठीक है, लॉयर्स क्या करेंगे, इसमें सिर्फ क्वेश्चन सजेस्ट करेंगे, ठीक है, फॉर द प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के लिए, ठीक है, एंड the arguments, but the judge primarily determine the course of the trial, and the judge have a unlimited power and they can question the witness directly, and the judge ensure the trial is fair and the truth is discovered, ठीक है। इसमें आपने ये बताया लॉयर्स है, उनका मेन रोल नहीं है इसमें कोई भी, ठीक है, जज क्या लॉयर्स क्या करेंगे, जस्ट क्वेश्चन सजेस्ट करेंगे जो कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को पूछे जाएँ, ठीक है, और जो बट जज के हाथ में पावर है कि वो जो क्वेश्चन है उनको पूछना है या नहीं पूछना, ठीक है, पूरा कंट्रोल किसके हाथ में हो जाएगा, जज के हाथ में, ठीक है, जज के पास क्या है, अनलिमिटेड पावर है, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन उनको पूछने हैं, कौन से नहीं पूछने, ठीक है, वो जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो क्वेश्चन पूछ सकता है, विटनेस को डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। द मेन जजेस का मेन क्या काम है, इंश्योर करना कि ट्रायल है जो कि फेयरली कंडक्ट हो, जो ट्रूथ है उसको डिस्कवर करा जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे द एक्यूज्ड पर्सनस राइट, ठीक है, इसमें क्या है, द एक्यूज प्रिज्यूम इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया, प्रिज्यूम इनोसेंट उसे मानना है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, ठीक है। द जज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग द ट्रूथ, ठीक है, जज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रूथ फाइंड करने के लिए। द सिस्टम इज मेड ड्यूरिंग दी इन्वेस्टिगेशन आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी एविडेंस के दौरान उसको क्या माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट किया जाएगा एज एविडेंस इन दी फाइनल ट्रायल, ठीक है। नेक्स्ट द स्ट्रिक्ट रूल फॉर ऑफ द एविडेंस लाइक एडवर्सरियल ट्रायल डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इवन हेयर से इनडायरेक्ट एविडेंस में भी अलाउड, ठीक है, हेयर से एविडेंस क्या है, जो कि अलाउड मारे जाएंगे, जो कि इनडायरेक्ट एविडेंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, विक्टिम्स रोल, ठीक है, द विक्टिम प्ले एन एक्टिव रोल एट द एवरी स्टेज, ठीक है, विक्टिम क्या है, एक्टिव रोल प्ले करता है, ठीक है। विक्टिम मस्ट सजेस्ट अ क्वेश्चन सजेस्ट कर सकता है, एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, हेल्प द कोर्ट टू डिस्कवर द ट्रूथ, कोर्ट की हेल्प करेगा डिस्कवर करने के लिए ट्रूथ को, ठीक है। विक्टिम इज कैन ऑल्सो फाइल अपील भी फाइल कर सकता है अगर वो मतलब कि खुश नहीं है जो कि डिसीजन जो कि कोर्ट ने दिया है, उसे अपर कोर्ट में जाके अपनी अपील फाइल कर सकता है। विक्टिम में क्लेम्स अ कंपनसेशन फॉर अ डैमेजेस, ठीक है, विक्टिम क्या है, डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, ठीक है, जो कि जो भी उसे, ठीक है, इंजरी वगैरह डैमेजेस जो भी हुए हैं, ठीक है, उसके लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, ठीक है, एज अ सिविल पार्टी। नेक्स्ट आ गया जजमेंट, द जज डिलीवर अ जजमेंट, द जज डिलीवर जजमेंट बेस्ड ऑन द एविडेंस कलेक्टेड, ठीक है, जजमेंट किसके बेस पे दी जाएगी, जज के द्वारा जो कि एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, एंड द प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रायल, ठीक है, जो कि प्रोसीडिंग की गई है ट्रायल में, ठीक है। दिस सिस्टम इज डिजाइन टू मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोअर, ठीक है, ये क्यों डिजाइन किया गया है इन एक्विजिटोरियल सिस्टम, मिनिमाइज किसको करने के लिए, लॉयर्स के इन्फ्लुएंस को, ठीक है, एंड द फोकस ऑन द फैक्ट एंड द फाइंडिंग, ठीक है, मेन फोकस किस पे करने के लिए, फैक्ट्स ऑन द फाइंडिंग्स पे, ठीक है। जज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जज क्या है, रिस्पॉन्सिबल है मेनली किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, और इंश्योर करने के लिए कि सबको जस्टिस इज, ठीक है, प्रोवाइड हो, ठीक है, ठीक है। वाइल द पार्टीज प्ले अ मैसिव रोल, ठीक है, इसमें जज क्या है, एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, जबकि पार्टीज क्या कर रही है, पैसिव रोल प्ले कर रही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं लीगल प्रोविजंस इन इंडिया इन एक्विजिटोरियल एलिमेंट्स किस किस में, ठीक है, कौन कौन से जैसे कि एक्ट है, ह्यूमन जस्टिस एक्ट, आपको सेक्शन नहीं आता तो नहीं लिखना, आपको एक्ट्स के नेम पता है तो एक्ट्स के नेम भी लिख सकते हैं। ह्यूमन जस्टिस एक्ट, ठीक है, हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, ठीक है, जो कि 2005 का है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया CRPC जो कि अब BNSS हो गया हमारा, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, 1988। ये हम एक्ट्स के नाम लिख देंगे, आपको सेक्शन याद होते हैं लिख लेना, नहीं तो एक्ट्स के नाम दैट इज सफिशिएंट।
नेक्स्ट वी हैव द केस लॉस, द लालू यशवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1986, ठीक है। मैजिस्ट्रेट इम्पावर्ड टू समन द एडिशनल एविडेंस फॉर द ट्रूथ, ठीक है। मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, ठीक है, टू समन करने के लिए, ठीक है, जो कि एडिशनल एविडेंस उसको चाहिए ट्रूथ डिस्कवर करने के लिए, ठीक है, पार्टीज को वो समन भेज सकता है, ठीक है। राजेश तलवार वर्सेस CBI 2013, द कोर्ट कैन टेक एक्टिव रोल, ठीक है, रोल इन दी एग्जामिनिंग दी डॉक्यूमेंट एंड द विटनेस, ठीक है। कोर्ट क्या है इसमें, जज मतलब कि कोर्ट एक ही बात है कि क्या करे, एक्टिव रोल प्ले करे, ठीक है, किस क्या करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, जो भी एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स और विटनेस जो भी है उनको एग्जामिन करने के लिए कोर्ट क्या है, एक्टिव रोल प्ले कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया के अनबा, जो भी इसको प्रोनाउंस करके देख लेना आप, वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2012 का केस है। इसमें क्या बताया, जुडिशियल इंटरवेंशन अलाउड टू प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, ठीक है। जुडिशियल इंटरवेंशन अलाउड करी गई है, ठीक है, किसको प्रिवेंट करने के लिए, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, ठीक है। मेन क्या है, सबको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। थोड़े से एडवांटेज देख लेते हैं। द कोर्ट एक्टिवली सर्च फॉर द ट्रूथ, ठीक है, इसका मेन एडवांटेज क्या है, द कोर्ट एक्टिवली सर्च कर रही है, ठीक है, क्या ट्रूथ डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। नोट जस्ट डिपेंड ऑन द लॉयर्स प्रेजेंट, ठीक है, सिर्फ उसी पे विश्वास नहीं करी जो लॉयर्स प्रेजेंट कर रहे हैं एविडेंस वगैरह, ठीक है, वो अपना क्या है, जजेस और कोर्ट क्या है, अपना भी रोल प्ले कर रही है, ठीक है, ठीक है, ट्रूथ डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। लोअर्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं एविडेंस उस पर नहीं है, रिलाई कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख लेंगे, विक्टिम आर गिवन एंड इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, विक्टिम्स को इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, ठीक है। जज हैज़ द मोर कंट्रोल, जज के पास क्या है, ज़्यादा पावर दी गई है, सो इन्वेस्टिगेटर में भी मोर थोड़ा, ठीक है, ठीक है, जिससे जज क्या है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करेगा, ठीक है, जज के पास ज़्यादा पावर दी गई है इसमें, ठीक है। मोर एफिशिएंट इन फैक्ट फाइंडिंग, ठीक है, मोर एफिशिएंटली, ठीक है, जिससे क्या होगा, मोर एफिशिएंटली फैक्ट फाइंडिंग, मतलब फैक्ट्स को अच्छे से फैक्ट सामने आएंगे, केस में एक्चुअली हुआ क्या है, तो द जज कैन प्रिवेंट द मैनिपुलेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिससे क्या है, जज क्या है, प्रिवेंट करेगा मैनिपुलेशन ऑफ जस्टिस, ये भी एक एडवांटेजेस हो गए हमारे, ठीक है। देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, ठीक है। जजेस में बिकम बायस एज दे डायरेक्ट इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि जज के पास ज़्यादा पावर दी है जिससे वो बायस हो जाएगा, ठीक है, जिससे इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट दे आर डायरेक्ट इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जिससे ज़्यादा पावर देने से वो जज क्या है बायसनेस भी हो सकती है इसमें इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने में, ठीक है। नो स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस, कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है एविडेंस का, ठीक है, पेश करने के लिए, ठीक है। सम अनरिलायबल एविडेंस में भी यूज़, ठीक है, समटाइम क्या होता है, अनरिलायबल एविडेंस भी यूज़ कर लिए जाते हैं, ठीक है, इसमें एक्यूजेटोरियल सिस्टम में, ठीक है। मे कॉम्प्रोमाइज द राइट ऑफ एक्यूज, ठीक है, इसमें राइट के एक्यूज के राइट से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ठीक है। रिड्यूस द एम्फसाइज ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, हम पहले मानते तो हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूव गिल्टी है, ठीक है, जब तक वो प्रूव गिल्टी नहीं होता उसको इनोसेंस ही माना जाएंगे, बट इसमें जो जज के पास ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर दी जिससे क्या हो गया, रिड्यूस होगी, क्या है, क्या रिड्यूस होगी, कौन सा प्रिंसिपल रिड्यूस हो गया इम्पोज करने से, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ठीक है, जिससे इसकी इंपॉर्टेंस कम हो, ठीक है, इनोसेंस माना ही नहीं जा रहा है क्योंकि जिससे कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होगी, ठीक है, जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो पा रहा। रिस्क ऑफ जुडिशियल बाइस, ठीक है, रिस्क ऑफ जुडिशियल बाइसनेस वो जो अपने टॉपिक डिस्कस कर लियो पर इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, बाइसनेस भी हो सकती है कि इतनी सारी उसको जजेस को पावर देगी एज द जज कंट्रोल द एविडेंस, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में भी गड़बड़ी हो सकती है जिससे, और कंट्रोल सारी पावर किसके पास, जज के हाथ में दे दी कि एविडेंस सारा कलेक्शन जो भी है वो जज के हाथ में कंट्रोल दे दी सारी पावर, इसमें भी बायसनेस हो सकती है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेस ट्रांसपेरेंट एंड द पार्टीज में फील एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी प्रोसीडिंग, ठीक है, लेस ट्रांसपेरेंसी है सारी पावर जिससे इन सारा वही आ जाएगा घूम फिरा के, ज़्यादा पावर पार्टीज को जजेस को दे दी, पार्टी किसके पास इतनी पावर बची नहीं, ठीक है, जिससे क्या है पार्टीज का फील करिए फील एक्सक्लूडेड, ठीक है, जिससे पार्टी का फील करिए एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी प्रोसीडिंग की वो प्रोसीडिंग में है ही नहीं जैसे। एडवर्सेरियल सिस्टम एंड द इनएक्यूजेटोरियल सिस्टम में डिफरेंसेस, ठीक है। रोल ऑफ जजेस, इसमें हमें पता है एडवर्सेरियल में जजेस में मोर एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहा, मतलब पैसिव रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, जज, ठीक है। कंट्रोल ओवर द एविडेंस, ठीक है, कंट्रोल इसमें क्या एडवर्सेरियल में क्या एविडेंस जो भी देना है, ठीक है, यहाँ पे जज के हाथ में सारी पावर है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एविडेंस वाली, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉयर, इसमें लॉयर्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, सेंट्रल रोल प्ले करते हैं लॉयर्स, ठीक है। इसमें क्या है, जबकि लिमिट यहाँ पे क्या है, लॉयर्स का क्या है, लिमिटेड रोल है। यहाँ पे क्या गया, राइट ऑफ एक्यूज्ड क्या है, राइट टू रिमेन साइलेंस, यहाँ पे एक्यूज के पास राइट टू रिमेन साइलेंस है, ठीक है, उसको कंपेल नहीं कर सकते कोई भी आंसर देने के लिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नो राइट टू एक्यूज टू रिमेन साइलेंस, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ, द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द गिल्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जज एवेल्यूएट द एविडेंस एस्टैब्लिश अ गिल्ट एंड द इनोसेंस, ठीक है, यहाँ पे इनोसेंट माना जाए प्रिज्यूम अंटिल प्रूव गिल्टी, यहाँ पे इसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि जज के पास एविडेंस वगैरह है गए हैं तो वो इस्टेब्लिश कर सकता है गिल्ट और इनोसेंस, ठीक है। द फोकस ऑफ द ट्रायल, ठीक है, द लीगल कंसेस्ट विद द ओपोजिंग पार्टी टू प्रेजेंट देयर स्ट्रॉन्गेस्ट केस, ठीक है,
मेन क्या है, पार्टीज़ के पास ठीक है पावर है, ठीक है, लीगल कॉन्टेस्ट है अपना केस प्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, दो जजेस है, सर्च फॉर द ट्रूथ। मेन क्या है, जज क्या करे, सर्च कर ट्रूथ उसको डिस्कवर करना है, ठीक है, मेनली जस्टिस प्रोवाइड करना है, अनडिस्कवर फैक्ट लेके आने को, जो कि एक्टिवली अनडिस्कवर फैक्ट, ठीक है, एक्टिवली अनडिस्कवर फैक्ट को प्रेजेंट करना कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट है जो कि प्रेजेंट पार्टी के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन एक्स्ट्रा गया, इसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रायल ऑफ टेस्ट क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, ठीक है, ये एक्यूजिटोरियल में क्रॉस एग्जामिनेशन को मेन पार्ट माना गया है, ठीक है, इसेंशियल पार्ट माना गया है क्रॉस एग्जामिनेशन को। बट इन एक्यूजिटोरियल में क्या बना है, लिमिटेड द क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट, ठीक है, इसमें लिमिटेड क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट मान लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आ गया आउटकम डिटर्मिनेशन, जूरी और जज डिसाइड बेस्ड ऑन दी आर्ग्यूमेंट एंड द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय बोथ दी साइड, ठीक है। एक्यूजिटोरियल में क्या बोला है, जो भी पार्टी अपने आर्ग्यूमेंट्स वगैरह और एविडेंस पेश करेगी उसके द्वारा उनके बेस पे क्या है जज अपनी जजमेंट देगा। बट इसमें क्या है, जज मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द एविडेंस दे गैदर, ठीक है। यहाँ पे वो ओनली उन के एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स जो और आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं जजमेंट देगा, जज अपनी यहाँ पे अपने बेस पे देगा, ठीक है, अपने बेस पे उसने जो भी एविडेंस निकाले हैं, ठीक है, गैदर किए हैं, उनके बेस पे अपनी डिसीजन देगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, एफिशिएंसी कैन बी अ स्लोअर ड्यू टू द रिलाइज ऑन द पार्टी टू प्रेजेंट द एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया, टिपिकली फास्टर हो गया, ठीक है, यहाँ स्लो प्रोसेस था, यहाँ पे टिपिकली फास्टर एज द जज एविडेंस गैदर प्रोसेस। इन एक्यूजिटोरियल सिस्टम ऑफ ट्रायल का क्वेश्चन ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप नोट्स चाहते हैं इसके प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है, टेलीग्राम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।